प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया इसमें निकालना है, रिलेटेड टू सर्कल ही होगा। लगभग जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें सर्कल का एरिया निकालना होगा, बट कुछ स्क्वायर और ट्रायंगल रेक्टेंगल उसमें ऑलरेडी दिए होंगे। तो कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप जानते हो 2πr होता है। सर्कल का डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा सर्कल है और सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो बाउंड्री है ना, दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको हिंदी में परिधि कहते हैं। सर्कल के अंदर सेंटर होता है जिसे केंद्र कहते हैं, और सेंटर को नॉर्मली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर से जो ये सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और इसी त्रिज्या रेडियस का डबल कर दो तो वो डायमीटर होता है, और डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर व्यास और त्रिज्या ये सब दिया होगा, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, दूसरा है एरिया। एरिया का मतलब होता है ये पूरा सरफेस, ये जो पूरा सरफेस है इसको एरिया कह रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हो πr² होता है। इसके बाद दो नई चीजें यहाँ पर, सेक्टर और सेगमेंट, त्रिज्या खंड और वृत्ताखंड। तो देखो इसी सर्कल को अगर इस तरह से कट कर दिया जाए दो सर्कल में, देखो दो सर्कल में ही दो पार्ट में, तो ये हो गया सेगमेंट। ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, ये बड़ा है इसलिए इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर इस सेगमेंट का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो देखो सेगमेंट का क्या है, ये फॉर्मूला r² इंटू थीटा पाई अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये थीटा क्या होगा, तो थीटा सेंटर से इसका जो रेडियस एंगल बना रहा होगा, ये जो एंगल बना रहा होगा, इसमें ये एरिया नहीं आएगा, बस इस एरिया की बात कर रहे हैं, यही थीटा। एक और बना के दिखा देता हूं। देखो ये सर्कल है, अब यहां से मान लो ये सेगमेंट हमें निकालना है, ये एरिया, तो यहां से ये जो थीटा होगा यही होगा थीटा। यानी दोनों रेडियस से जो यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा होगा ये थीटा है और ये सेगमेंट। सपोज कई बार आपको ये सेगमेंट निकालना हो तो यहां से यहां इसको थीटा मान लो, तो एरिया ये पूरा निकल के आएगा। माइनर, ये माइनर हो गया और ये मेजर का निकल के आएगा। दूसरा एक और तरीका है, तो मेजर में देखो क्या है कि आपको क्या निकल करके आएगा, तो ये पूरा निकल के आएगा। ये पूरा, ये पूरा का पूरा, ये पार्ट भी आएगा क्योंकि इतना सही अलग हुआ ना इधर माइनर में। ये तो ये माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो बस एरिया का फर्क है। फिर से देख लो एक बार, देखो ये सेंटर है, ये माइनर सेगमेंट और ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला भाई हमने देखा, ये थीटा यहां पर कितना है, ये थीटा हो गया, वो यहां लगाया, पाई की वैल्यू पता है, रेडियस जो ये होगा, साइन थीटा जितना थीटा होगा उस हिसाब से साइन थीटा की डिग्री वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद कई बार आपको पूछ सकता है भाई आप मेजर सेगमेंट का बताओ, यानी दीर्घ वृत्ताखंड का, तो ये पूरा। तो इस पूरा का निकालने का क्या होगा, सर्कल का एरिया निकाल लो पूरे का, और उसमें इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। या फिर क्या करो, थीटा आप कौन सा यूज करोगे, तो ये पीछे वाला, मान लो ये 60 डिग्री है तो 360 में 300 थीटा यूज करेंगे, तो पूरा ये पार्ट का आएगा। नॉर्मली हमें माइनर का ही निकालना होता है। तो ये था सेगमेंट। और सेक्टर में क्या फर्क है, सेक्टर इस तरह से होता है, ये देखो सेक्टर, ये मेजर सेक्टर और इसी तरह का ये माइनर सेक्टर। तो यहां पर भी ये थीटा इनपुट। ठीक है, ये एरिया सर्कल का ही πr² और थीटा अपॉन में 360। तो ये सेक्टर का होगा। सेक्टर को त्रिज्या खंड कहते हैं और सेगमेंट को वृत्ताखंड कहते हैं। लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप। चाप क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा जो सरकमफ्रेंस है, पूरा चाप यहां रख करके चाप तो लगाते हैं, तो इसका लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ 2πr है। और फिर आपको पूछा कि भाई इतना बताओ, ये कितना है, तो आप देखोगे कि भाई यहां पर
इससे रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई। तो सिर्फ इतने का निकल जाएगा अगर इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, 1 2 3, ये नए फॉर्मूले हैं। ये सब पुराने फॉर्मूले वही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सब ट्रायंगल का ये एरिया का फॉर्मूला याद रखना। शॉर्टकट फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर, तो एरिया निकल के आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 12.1, 2 और 3 है, उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सीखोगे यहाँ पर 3 फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। पाई एल आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है, उसमें थीटा अपॉन 360 करोगे तो निकल के आएगा सेक्टर का एरिया। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का, लेकिन अगर वहां पर थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ वो आर का आता है जिसमें थीटा कवर हो रहा है। और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आर स्क्वायर थीटा पाई अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा है। ये 90 डिग्री कहां पर 90 डिग्री? साइन। देखो वो थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा कुछ भी मतलब क्या होगा? नॉर्मली 30 डिग्री हो सकता है और 45 डिग्री भी हो सकता है, इसके बाद 60 और 1। तो यही 4 एंगल आपको मिलेगा। और साइन याद रखना, साइन 60 डिग्री जितना होता है उतना ही साइन 120 डिग्री होता है, दोनों सेम ही होता है। अब पूछो क्या 90 डिग्री पूछ रहे थे? तो मतलब सर ये यूज इसमें होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा क्या यूज? यही साइन थीटा कॉस। राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो जो एंगल बन रहा है थीटा वाला, वो जो ट्रायंगल। देखो यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा, ये तुम्हें किसने कहा कि साइन थीटा कॉस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था पाइथागोरस थ्योरम लगता है, याद रखो। मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ओनली एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल में। और दूसरा मैंने कहा जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहां पर 99% लगभग राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री अदर ट्रायंगल में भी लग सकता है और यह लगता है। दूसरा मैंने बताया था कि डिग्री वैल्यू में कुछ यही डिग्री वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी होता है, ठीक है। बट हमें ये 4 डिग्री वैल्यू ही याद रखना है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो तुम 90 सोच रहे हो ना, उस 90 का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमें ये एंगल देखना है, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये सब नहीं देखना है। ये चैप्टर स्कूल में हो गया? हाँ, तो ये नहीं देखना है। ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले का प्रूफ है, इस फॉर्मूले का प्रूफ है। कई बार स्कूल में या कुछ एग्जामिनर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाने पर मार्क्स नहीं देते। तो जिस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। वहां पर साइन थीटा कॉस थीटा लगाना पड़ता है। तो वो मैं क्वेश्चन एक करके दिखाऊंगा कि कैसे ये आया या किस तरह से हमें लगाना है। बट नॉर्मली क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। 10 में से एक आध जो ऐसे टीचर हो सकते हैं बोलेंगे भाई लॉन्ग डिवीजन पूरा लॉन्ग तरीके से करो, शॉर्ट फॉर्मूला मत लगाओ। बट फिलहाल अभी ये याद रखो। मैं देखो ये फर्स्ट क्लास है, मैंने यहां से एक लाइन से शुरू करा, कुछ भी छोड़ा क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर पूरा बताऊंगा ना, एंड में 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बैंगल से कुछ ऐसे करके डिजाइन बना हुआ है, इधर से ऐसे करके। तो जब वो क्वेश्चन तक पहुंचूंगा फिर बताना क्या तुम्हारा छूटा क्या नहीं छूटा, A to Z कवर होगा, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूं, नोट कर लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 सर्कल है, ठीक है, दोनों सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। एक R1 मान लो 19 सेंटीमीटर और दूसरा है R2 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 9 है और एक 19 है। तो इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस को मिला दो। यानी सपोज करो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों को ऐसे करके खोला, दोनों को खोला, दोनों को रस्सी बांध दिया और फिर बनाया एक सर्कल। तो एक बड़ा सा सर्कल बना। तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो देखो सबसे पहले सरकमफ्रेंस, या मैं निकाल देखो शॉर्ट में, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट C1 2 पाई R1, 2 पाई R1 क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई को पाई रहने दो, क्यों?
बाद में कैंसिल होगा, और r की वैल्यू 9, तो टोटल क्या हो जाएगा 18 पाई। ये समझ में आया 18 पाई। इसके बाद C2 2 पाई R2, और ये होगा 2 इंटू पाई R2 की वैल्यू 19, तो ये होगा 38 पाई। अब देखो हमें जो फाइनल C मिला या बड़े सर्कल का C, वो दोनों के सम से होगा, और ये हो जाएगा 18 पाई प्लस 38 पाई, कुल मिला करके 56 पाई। अब देखो 56 पाई, और ये 56 पाई किसके बराबर होगा, तो ये बड़े सर्कल का ये C क्या है, सरकमफ्रेंस, और वो क्या होगा 2 पाई R। ये R इन दोनों R से अलग है, ये रेडियस है जो बड़ा सर्कल बनेगा दोनों को मिला देने से। क्या मिला देने से, सरकमफ्रेंस को मिला देने से। अब इसे सॉल्व करोगे 56 पाई इधर से 2 पाई R, अब बताओ पाई से पाई कैंसिल, 56 ये 2 इधर डिवाइड में, इधर रेडियस कितना आ गया, तो R इक्वल टू 20। समझ में आया होगा, ज्यादा मुश्किल था नहीं, समझ में आया तो यही समझो इस दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एरिया, यहां पर सरकमफ्रेंस था, दूसरे में एरिया कह रहा था। रेडियस ऑफ 2 सर्कल दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ हैविंग द इक्वल एरिया टू द सम ऑफ 2 अदर सर्कल। देखो सेम डिटो क्वेश्चन जाएगा, बट यहां पर सरकमफ्रेंस की बात हो रही थी, उसमें एरिया की बात होगी। तो क्या एरिया की बात है जरा देखो, रेडियस यहां पर है, एक रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर। देखो एरिया निकालो, A1 मतलब पहले वाले सर्कल का क्या होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई R की वैल्यू देखो 6 8 दोनों रख लो जो मर्जी हो, 64 पाई। A2 यानी दूसरा एरिया, ये हो जाएगा पाई और 6 का स्क्वायर यानी 36। अब फाइनल ये मैं ए लिख रहा हूं, जो नया एरिया बनेगा बड़े सर्कल का, ये फाइनल है। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 64 पाई प्लस में 36 पाई, टोटल हो जाएगा 100 पाई। और ये 100 पाई किसके बराबर होगा, सिंस ये जो 100 पाई है ये बराबर होगा पाई R, और ये R कौन सा आ गया नया, देखो पाई से पाई कैंसिल, 100 इधर R स्क्वायर, ये इधर आकर के क्या बनेगा रूट, तो रूट में 100 कितना हो जाएगा R इक्वल टू, था ना आसान। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बेसिकली उसको अब छोड़ दो, उसको नहीं करना है, बट उसमें है क्या वो बता देता हूं। देखो ये फिर ये फिर ये कई सारे सर्कल बने हुए है ना, तो रेडियस के बीच में डिफरेंस है, रेडियस के बीच में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि भाई यहाँ पर पहला रेडियस 1 है तो दूसरा 1.5 है, यानी 0.5 ज्यादा, फिर 0.5 ज्यादा, फिर 0.5 ज्यादा। निकालना क्या है, मतलब उसमें हो सकता है 0.5 ज्यादा के जगह पे कुछ और ज्यादा हो, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। दूसरा देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका एरिया, पहले अंदर वाले का, फिर निकालना इस रिंग का एरिया, फिर निकालना अगले रिंग का, फिर निकालना अगले रिंग का। तो रिंग का एरिया निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं, रिंग को समझो। वो कलर ही तो पूछ रहा है ना, कलर पूछ रहे, इस ब्लू कलर का बताओ, ब्लैक कलर का बताओ, तो रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला सीखो। देखो बहुत आसान, एक ये सर्कल है जिसका रेडियस मान लो कि भाई सर जी R1 है, ठीक है। अब एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है R2, ठीक है, दोनों का अलग अलग रेडियस। अब आपको सिर्फ ये एरिया निकालना, इस एरिया को मैथ में रिंग बोलते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रिंग, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पाई R स्क्वायर का मतलब बड़े वाले पूरे का एरिया निकल गया। देखो R रेडियस ये लोगे तो इस पूरे का एरिया निकल गया है ना, इस पूरे का, क्योंकि रेडियस हमने यहां तक लिया। अब क्या करना है, इसमें से माइनस कर दो पाई R1 का, ये R1, तो R2 जब लिया तो ये पूरा है, और R1 लिया तो इतना सा, तो वो उसमें से हटा दिया, तो सिर्फ रिंग का बच गया। तो ये शॉर्ट में फॉर्मूला यहां पर तैयार हो गया R1 का स्क्वायर। उस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, पाई दोनों में से कॉमन ले लोगे, पाई दोनों में से क्या ले लोगे
ठीक है, इस फॉर्मूले में देखो पाई ले लिया हमने कॉमन, तो अब क्या बचा R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बच जाएगा R2 R1 फिर इधर से R2 माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कई बार रिंग का एरिया निकालने के लिए ये शॉर्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, पाई R1 प्लस R2 माइनस फॉर इंटू R2 माइनस R1। ऐसे देखो दोनों का एरिया अलग अलग निकालो फिर माइनस कर दो, या फिर ये फॉर्मूला लगाओ। कई बार क्या हो जाता है कि जो फॉर्मूला लेंदी दिख रहा है बट लेंदी ये है नहीं, ये देर से निकाल पाओगे जिससे जल्दी निकाल पाओगे। तो इसमें बार बार रिंग निकालते जाते हैं, यहाँ के लिए रिंग, फिर अगले के लिए रिंग, फिर अगले के लिए रिंग। ठीक है, नोट कर लो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर इसमें दिया हुआ है व्हील का, व्हील कैसा सर्कुलर 80 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना हो गया तो 40 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है रेडियस। आगे लिखा हाउ मेनी कंप्लीट revolutions does each wheel makes in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड इसमें दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। देखो 10 मिनट या मिनट, चलो मिनट लिख देते हैं, तो 10 मिनट यहाँ पर आवर है, तो आवर मिनट इसमें चेंज करोगे, तो ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 66,000। अब ये क्या होगा मीटर पर आवर की सेकंड, फिर इसको डिवाइड करना होता है 36 सेकंड से, तो सेकंड में जाता है, तो इसे देखो कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 66 0 और 36, 6 से और कैंसिल करो तो ये 110, यानी ये जो है ये मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। इसमें कर भी सकते थे, मन होता तो नहीं भी करते, क्योंकि इसको आवर में चेंज करना बड़ा आसान था, इसके लिए इतना कुछ करना पड़ा, तो इसे आप छोड़ भी सकते। सिंपल क्या करो, इस टाइम को लिख दो 10/60 आवर, ठीक है, 60 से डिवाइड कर दिया तो वो आवर में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 1/6 आवर, टाइम ये होगा। अब देखो हमें डिस्टेंस कैसे पता चले, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो स्पीड हमारे पास है 66 और टाइम जो 1/6, कैंसिल करेंगे तो 11, तो ये 11 किलोमीटर है डिस्टेंस, डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, इस तरह समझो। और वो पहिया जो है ना घूम रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो वो एक बार में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2 पाई कवर कर रहा है, 2 पाई। एक बार जब ये घूम रहा है तो 2 पाई आ रहा है, तो पूछ रहा है कितनी बार घूमेगा कि 11 किलोमीटर कवर करेगा, तो 2 पाई आर में कितना कवर कर रहा है ये देखते हैं। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, 222/7 इंटू आर, आर की वैल्यू है 40। अब ये 40 जो है वो सेंटीमीटर में, और हमें क्या चाहिए था किलोमीटर, बट कोई बात नहीं, हम इसी में निकाल। तो यहां से ये हो जाएगा 44 इंटू में 40/7, इससे इसको मल्टीप्लाई वगैरह भी मत करो, इतना ही छोड़ो। यानी जब वो पहिया एक बार घूमेगा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 44 इंटू 40/7 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 11 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो फाइनली देखो हमें लिखना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कि 11 किलोमीटर है, अपॉन में
अपॉन में जाएगा 44 इंटू 40 अपॉन 7 सेंटीमीटर। अब याद रखो जब ये कैंसिल होगा ना तो यूनिट दोनों सेम होना चाहिए, तो इसके लिए आसान है कि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। 11 को देखो 1000 से करा मल्टीप्लाई तो मीटर में आ गया, और फिर 100 से और करें मल्टीप्लाई तो ये सेंटीमीटर में आ गया। नीचे 44 इंटू 40 और ये जो नीचे का 7 है वो ऊपर चला गया और नीचे सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या बचा? अच्छा 11 से ये कैंसिल, 4 आ गया। अब ऊपर आ गया 2 बार 100 है ना, और नीचे में 2 बार 4, ये 4 और ये 4। तो कैंसिल करो यहाँ से, क्या आएगा? 25 और ये भी कैंसिल करो तो 25। कुल मिलाकर के 25 इंटू 7 भी है ना, तो ये आ जाएगा 625 इंटू में 7, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 चक्कर 42 से 14। इतना रिपीट, ठीक है, इतने चक्कर लगाएगा तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इतने चक्कर लगाने के बाद 11 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 में बस दिया हुआ है कि भाई आप बताएं इसमें कौन सा सही है। लिखा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल। देखो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर और इधर से एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है तो आर की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर यूं समझे, पाई से पाई कैंसिल, 2r इधर आर स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जहां रखें कि ये इक्वल हो जाए? एक तो है हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। आर स्क्वायर इधर आ गया 2r इक्वल टू 0 है, या फिर हाँ ये सही था, आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल टू 0। इसमें से r कॉमन ले लो तो कितना बचा? r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो गया? r इक्वल टू 0 एक बार और दूसरा r माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी r इक्वल टू, या तो रेडियस 0 तो ऐसा कोई सर्कल ही नहीं बनेगा जिसमें रेडियस 0 होगा, लेकिन रेडियस 2 होगा। ये हमारा करेक्ट। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में देखो, यहाँ पर मैं अगर रखूं 2 और यहाँ भी रखूं 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, तो ये इसका सही आंसर है।